और लेकिन जहाँ आज ईद है वहाँ की भी तो सैर कर लें। वहाँ की सैर कर ले। बिल्कुल, ओवरसीज पाकिस्तानी भाई जो पाकिस्तान से दूर है लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। क्या बात है, कितनी प्यारे उनके घर होते हैं। हमने आपको पूरे रमजान में उनके घरों की सैर कराई है, बड़े आइडियाज मिले हैं। तो कौन कौन है नादिया हमारे साथ? जी तो आज तू तो हमारे साथ माशाल्लाह सहेलियां हैं। बिल्कुल, जर्मनी में ईद कैसे मना रहे हैं, यूके में ईद कैसे मना रहे हैं, तो आइए जानते हैं। नाजरीन और हाजरीन तैयार हैं आप? ईद मुबारक। तो ज्यादा हो गया नहीं, सही है। राबिया रजब ने हमें ज्वाइन किया जर्मनी से, और बीरिश अली हमारे साथ है, माहिर नफ्सियात भी हैं, लंदन से उन्होंने ज्वाइन किया है हमें। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं। ईद मुबारक भाई दोनों को। अच्छा, ये जरा क्लियर करना, जर्मनी से कौन है? आप हाथ खड़ा करें। जर्मनी से राबिया जर्मनी से हैं, और इधर से बीनेश है। बीनेश, तुम्हारी मैं अभी पिक्चर देख रही थी, वो तुम ही थी? बीनेश फिर देख, ये क्या हो, ये कैसे, ये पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तस्वीर देख के ना थोड़ा सा एकदम शॉक्ड हो गई। ईद मुबारक बीनेश, राबिया, आप सबको मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद की मुबारक। भाई थोड़ी एनर्जी दिखाएं ना, ईद है, ईद का दिन है, आप क्यों मतलब क्या अभी और क्या करें ना, डांस करके बताएं। जब मैं क्या चाह रहे हो? ऑलरेडी खुश तो है माशाल्लाह। ईद मुबारक। आवाज भी निकले ना, हम तक आवाज नहीं आ रही। थोड़ा ऊंचा बोले, ज़ुहैब कम सुनते हैं। ओके, हेयरिंग पे इफेक्ट हुआ है। बिल्कुल ऐसे। जी, अभी हम बात कर, पहले जरा बीनेश से बात कर लें। बीनेश की मैं पिक्चर्स देख रही थी, और वैसे भी होलिस्टिक थेरेपिस्ट हो, इनकी तुम्हारी स्टोरी जरा बताना। ईद पे बड़ी इंस्पायरिंग लग रही है मुझे। अच्छा, मेरी स्टोरी जो है वेट लॉस स्टोरी स्टार्ट हुई थी 4 साल पहले, और इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन था मेरे लिए। और एज अ वर्क मैं जो हूँ होलिस्टिक थेरेपिस्ट एज अ काम करती हूँ, और मैं अपना क्लिनिक खुद रन करती हूँ, और एज अ वेट लॉस मेंटर अब मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू शुरू करी है। तुम्हारा कितना वेट था बीनेश, कितना वेट था, और कितने अरसे में कितना कम किया? नादिया, मेरा वेट जो था 137 kg था, और मैंने 3 साल के अरसे में 54 kg डाउन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2022 में। मैंने अपना काम स्टार्ट किया था अपने ऊपर, अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की। क्या कीटो डाइट वाइट की है, क्या किया आपने? मतलब कोई तुमने कोई सर्जरी करवाई, कोई प्रोसीजर करवाया, या सिर्फ डाइट से या इंजेक्शन से? मैंने स्टार्ट किया था इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, जो उसने मेरे बॉडी को बहुत हेल्प किया। और फर्स्ट टाइम मैंने किसी डाइट को, किसी ऐसी स्पेसिफिक कोई मेडिसिन हो, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया। अपने तौर पर अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करी, और अपने तौर पे खाने की, फूड जो हम खाते हैं किस तरह खाते हैं, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस चीज़ को खुद से समझा। उसके बारे में खाने को लेकर फूड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को पढ़ा, और फिर अपने खुद से अपने डाइट प्लान अपनी बॉडी को समझते हुए करा। और इस चीज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत हेल्प करी मेरे वेट पर। अच्छा, मतलब तुमने पहले भी ट्राई किया होगा, अब कैसे तुम्हारी जो है टेक्निक काम आ गई? पहले भी ट्राई करते हैं, तो व्हाट डिड यू डू डिफरेंट दिस टाइम, या क्या कोई इंस्पिरेशन डिफरेंट थी? कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा बात ये है नादिया कि पहले क्या होता था कि हम वेट लॉस जब हम सोचते हैं इसके बारे में, तो ये होता है कि बस आपका खाना पीना बंद कर देना है, आपने फला चीज को, चावल बिल्कुल छोड़ देने, आटा छोड़ देना है, और आप डेफिशिएंसी में चले जाते हैं। तो वेट लॉस होने के बजाय आपका वेट गेन हो जाता है, या फिर डेफिशिएंसी होने की वजह से आपको दूसरे प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। इस दफा फर्स्ट टाइम ये था कि जी चेक एंड बैलेंस करना, क्वांटिटी, हमारी जो डाइट प्रोपोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ देखें जी, जितना जो मेरी जर्नी बहुत बड़ी है, 54 kg कम करना, इसमें सिर्फ खाना नहीं था, इसमें मेरा मेजर लाइफस्टाइल चेंज, मेरा वेट लॉस में मेरा जिम आ जाता है, मेरा घर में रूटीन जो वर्कआउट्स हैं वो आ जाते हैं, उसके साथ खाने का आ जाता है, रात में देर से सोना, रात में लेट नाइट कंप्लीटली। वेट लॉस की तो बात हो गई, भाई ईद की भी बात करें ना। आज चीट डे होगा ना आज तो आपका। आज क्या बनाया आपने? कढ़ाई शढ़ाई बनाई है आज? जी, आज असल में हमारे यहाँ, मेरे माशाल्लाह मेरे यहाँ पे बहुत सारी फैमिली है, तो हम लोग जो है 1 डिश करते हैं, ब्रंच होता है, उसके बाद हमारा डिनर होता है। तो मैं जो हूँ अपनी फैमिली के साथ, हम सब रेडी हैं, और अपने भाई, मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं, उनके घर हम जाएंगे। वहाँ पे हम सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं, सारे रिश्तेदार, और हम सब मजे से वहाँ पे ब्रंच करते हैं। फिर पूरा दिन फिर ईदी मिलती है। वैसे क्या रेट चल रहा है यूके में आजकल, कितनी ईदी दे रहे हैं बच्चों को? बिल्कुल, क्या ईदी मिलती नहीं है तो हम ले लेते हैं, हम उनसे ले लेते हैं कि कितने पौंड मिल जाते हैं? पौंड
कितने पाउंड मिल जाते हैं? फिर बच्चों को तो हमें देनी होती है, और मुझे जो है मेरे जो बड़े हैं मुझसे उनसे मिलती है, तो आराम से 200-250 पाउंड आराम से हो जाती है। हाँ बस यहाँ भी 200-250 रुपए हो जाती है। 200-250 रुपीस और उसका पाउंड फर्क मतलब है बस। टोटल हो जाती है या एक किसी से निकलवाती हैं? नहीं मेरे ख्याल टोटल ही है। नहीं टोटल हो जाती होगी ऐसे। आदमी से निकल जाता है, ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा, नहीं, हम हाँ। अपने हस्बैंड से लेते हैं। सही, मुझे लगता है कि आप तब तक छोटे जब तक कोई आपकी फैमिली में आपसे बड़ा आपको ईदी देने वाला मौजूद हो। बिल्कुल ऐसे। जब वो ईदी मस्त जब करते कोई हैं। ना रहे ना तो बस लगता है कि यार भाई हाँ, हाँ बहुत अब बड़े हो जर्मनी गए भी हम। चलते हैं राबिया। आप हमारे साथ ही रहिए। इमोशनल हो बिनिश जर्मनी से राबिया ने हमें ज्वाइन किया। राबिया आप बताएं ईद कैसी गुजर रही अच्छा है? अब ये क्या पहले इनका स्पेशल- नाम भी पूछे, रबिया या राबिया? ये दो प्रोनाउंसिएशन होती है स्पेलिंग के साथ। राबिया, राबिया। ईद मुबारक राबिया। खैर मुबारक नादिया। अच्छा आप बताएं घर पे क्या तैयारी की है ईद की? जर्मनी में क्या होता है, किस तरह ईद मनाती हैं? एक्चुअली अगर तो ईद फॉल करे हमारे पास वीक डेज में, तो फिर तो बहुत मुश्किल होता है। सबकी अलग अलग छुट्टी मैनेज करनी पड़ती है, बच्चों की स्कूल की भी, और इट फील्स लाइक कि बस एक रूटीन है। बट जैसे इस साल ईद आ गई है वीकेंड पे, सो वी ऑल आर सो एक्साइटेड। सब घर पे हैं तो मैंने अपना टेबल सेट कर लिया है। वी आर इनवाइटिंग फ्रेंड्स, तो हम सब मिल के इकट्ठे फिर ईद सेलिब्रेट करते हैं। और जर्मनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी ज्यादा नहीं है ना, ऐसे ही है। और एक हमने अपनी एक सादिया इमाम भेजी थी, वो भी वापस आ गई। अच्छा, बड़ा मसला है भाई, वरना तुम्हें थोड़ा सा मतलब ऐसा ही है राबिया, आपको कंपनी आवाज हो आ रही जाती है? और राबिया कहाँ है? राबिया कहाँ गई हम बाहर राबिया। राबिया और बिनिश? हाँ, राबिया नहीं, वापस आ जाओ। हाँ राबिया, हाँ मैं वो बड़ा अच्छा सवाल पूछा ज़ुहैब ने। क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था कि I जर्मनी think- में हाँ कम्युनिटी हमारी कम है पाकिस्तानी, लेकिन फिर भी आप जरा I मिलते हैं, think- सोशल सर्कल है आपका। जी, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी टाउन में मैं रह रही हूँ इसका नाम गोटिंगन है, तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं। और फिर जैसे एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी एज अ स्टूडेंट आए थे, तो फिर यहाँ पे सेटल हो गए, तो बहुत सारी कम्युनिटी आपको एज एन स्टूडेंट मिल जाती है। तो अभी माशाल्लाह से काफ़ी सारी फैमिलीज हैं, गैदरिंग्स बहुत हो जाती हैं, और स्पेशली जब वेदर अच्छा हो तो फिर वन डिश पार्टी बहुत होती है। तो फ्रैंकफर्ट और बर्लिन में बहुत ज़्यादा है कम्युनिटी, छोटे शहरों में निस्बतन कम है। आप कहाँ रहती हो? मैं गोटिंगन में रहती हूँ। दिस इज कॉल्ड साइंस सिटी, ओह क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की वजह से फेमस है। अच्छा, तो मैं बहुत सारे जब मैं 90s में गई थी जर्मनी में, तो बड़े प्यारे घर, कलरफुल पर्पल, पिंक, फिरोजी, और गाड़ियां भी मैचिंग। अभी भी वैसे ही होता है? नहीं नहीं नहीं, मैं और जो बहुत विलेजेस typical साइड पे बहुत- छोटे शहरों में स्टुटगार्ट वगैरह मैंने में, बड़े मैं उकमबाग एक जगह है, मेरे चचा वहाँ रहते हैं, मैं वहाँ गई थी तो मैं तो हैरान कि इतने कलरफुल घर और गाड़ियाँ मैंने कभी नहीं देखी थी। जब मैं हालांकि 90s की बात कर रही हूँ। अब तो आपको ग्रे कलर नजर आएगा, नेवी ब्लू, ब्लू ब्लैक, बस दैट्स इट। क्यों? लोगों के पहनने में दे डोंट लाइक सो मच कलर्स। भाई बदल गए तो सब। घर बड़े शहरों में हाँ हो सकता है कि इस तरह सीन हो, लेकिन छोटे शहरों में और नहीं। मेरी आर्किटेक्चर भी नज़र उनका एक मुख्तलिफ किस्म का ही है, वो जरा एक गांव का फील आता है, बहुत से शहरों में इस तरह का है। भाई मैं तो कहती हूँ Yes. जर्मनी में अच्छा लोगों के मुझे हेयर ये स्टाइल बताएं कि इतने प्यारे व्लॉग हैं बना दिया आपने कि हद नहीं। अपना, जो बनाती हैं आप, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, ईद का हो गया सारा ये, या फिर अभी रिकॉर्ड करना है आपने? नहीं, मेरी ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग हो गई है। सिर्फ मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए, तो फिर हम मिलके भी एक रील बनाना चाहते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन डन ये है। जो हमारा बेटा इतना प्यारा उछल रहा है वीडियो में, ही सो क्यूट। मतलब कोई ट्रैम्पोलिन पे है या वैसे ही बाउंस करता है वो? कोई खास चूज है? वो माँ बाप को नचा के रखना चाहता है, इसलिए चाहता है कि मैं भी डांस करूँ, मेरे माँ बाप मेरे पीछे। है ना, ये क्या छोटे बच्चे क्या चीज होते हैं यार, ये उछलते क्यों हैं ऐसे? एक्साइटमेंट। आई डोंट नो। और ये भी आप Second कहती हैं वाले में वो वो खास मसला है। बेटा सलाम करो भी होता है कि कोई आ जाए बेटा सलाम करो? हाँ ये भी होता है, ये भी बड़ा जरूर। अच्छा बेटा वो वाला बच्चे कभी नहीं वो वाला लतीफा सुनाओ। अभी वो कम हो गया है। कम हो गया। हाँ। ये हमारे टाइम पे हमें बड़े शर्मिंदा करते थे माँ बाप, जब ये होता था बेटा वो गाना सुनाओ, वो फला वाली कहानी सुनाओ, इंग्लिश में वो सुनाओ, इंग्लिश वाली बातें कर रही थी। हाँ तो कड़ी में भाई डाल दिया। बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आप उनसे कहें इफ दे डोंट वांट टू से एनीथिंग, तो वो बस आराम से मुंह बनाते हैं निकल जाते हैं। कोई माँ बाप की बात हमारी तो नहीं बड़ी सुनता बेइज्जती है, होती जो- थी, एक दो टिका भी देते थे अम्मी अब्बा अगर ना हम और परफॉर्म बात करें। ये होता है कि वैसे तो बहुत बोलते हो तुम, जब गेस्ट आते तो बिल्कुल चुप हो जाते हो, तुम क्या हो जाते हो तुम्हें? हाँ, नहीं, अच्छा नहीं, मुझे मैं पाकिस्तान तब बोलती थी। पाकिस्तान आने का क्या इरादा है? कब आ रही हैं या इसे विजिट किया है अभी रिसेंटली? हम कोशिश करते हैं कि एक ईद हमारी पेरेंट्स के साथ हो जाए, जैसे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां फॉल करती हैं गर्मियों में, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि बड़ी ईद पाकिस्तान में हो जाए और छोटी ईद जहाँ पे भी सेलिब्रेट कर लेते हैं कम्युनिटी के साथ। अच्छा बीनेश, आपने किसी को विश करना है? कोई पीछे फैमिली किसी को विश करना चाहेंगे या सारी वही हैं यूके में? को ईद मुबारक कहना चाहती हूँ, बल्कि मैं अपने पाकिस्तान मुल्क को ईद मुबारक कहना चाहती हूँ सबको। हम यहाँ पे रह के बहुत मिस करते हैं पाकिस्तान में ईद करना,
और आई विश एवरीवन ईद मुबारक। होप आप सब अच्छे से ईद गुजारें और भाई सबके नादिया से घर में कहलवा अच्छे देना, से मिस खाना करते हैं आपका पीना। हैप्पी टू यू भाई, वो मिस करते हैं हम आपका हैप्पी टू यू, उनसे कहलवाए ना आप। बस यार क्या अच्छा मुझे ये बताएं विनेश, विनेश से बातें हो रही हैं, कपड़े कैसे लिए तुमने हैं इस दफा, कहाँ से जी बनवाए? मेरे एक्चुअली मसला ये बात ये है कि जी मेरी ईद जो है ना, हम यहाँ रहते हैं पर पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चे अपने साथ सबकी अच्छे से ईद सेलिब्रेट हो। तो मेरी अम्मी पाकिस्तान से ईदी उन्होंने भेजी है, ये मैंने वही कपड़े पहने हैं जो मेरी अम्मी ने भेजे हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एग्जीबिशन से भी कपड़े खरीदे हैं। तो पूरी कोशिश होती है कि अच्छे से ईद सेलिब्रेट हो। डिफरेंट डिफरेंट डिजाइनर्स के कुछ कपड़े खरीदे हैं और ये होता है कि जी बहुत सारी यहाँ पे वन डिश, जैसे कि हर जगह में आपको पता है कि अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानी है तो भी ट्राई कि हम कम्युनिटी गेट टुगेदर करें और वन डिश हो, तो फिर वहाँ पे वो कपड़े हम लोग इस्तेमाल करते अच्छा हैं। विनेश, पहले क्या होता था, फिर मैं 90s के ऊपर आ रही हूँ कि इतनी देर से फैशन यूके में पहुंचता था, अब माशाल्लाह इतनी डिजाइनर्स की आउटलेट्स हैं, एग्जीबिशन है कि आपका हमारा फैशन बिल्कुल अप टू डेट है। अब हम बिल्कुल एक पेस पे चल रहे हैं, है ना? पहले नहीं ऐसे होता था। रिसेंटली बिल्कुल बिल्कुल लंदन में अब आपको बहुत सारे ऐसे एग्जीबिशन, रमजान ट्रंक शो होते हैं जिसमें आपको लेटेस्ट स्टाइल, लेटेस्ट, आपने सुना होगा जी फारसी शलवार, यू कैन गेट इट एवरीवेयर। अब सारे डिजाइनर बहुत इजीली कन्वीनियंट है, बट पहले ये बहुत मुश्किल होता था। पहले यहाँ पे कुछ भी इस तरह का नहीं होता था, लेकिन अब कम्युनिटी में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ये एफर्ट डालते हैं Very nice. और वो इस तरह के ट्रंक शोज और क्योंकि इतना कंपटीशन है तो प्राइसेस भी ठीक है, वरना Prices भी कुछ पहले ठीक है, जाती थी yes, खवातीन इतने competitive है। महंगे महंगे जोड़े जो यहाँ 5-6 हजार के होते थे वहाँ 30-40 हजार के बेचती थी। अब कंपटीशन बढ़ गया है तो प्राइसेस भी ठीक हो गई। जी जी, यहाँ पे आपको अच्छी ऑफर्स मिल जाती है, डिस्काउंट प्राइस में मिल जाते हैं, ईद डिस्काउंट स्पेशली ऑफर कर देते हैं, तो Very अच्छा हो nice. जाता है। Exhibition और में राबिया especially आप बताएं आपको- वहाँ जर्मनी में कितनी आसानी है, पाकिस्तानी कपड़े मिल जाते हैं इजीली? कोई आउटलेट ऐसा सच नहीं है पाकिस्तानी ब्रांड्स की, लेकिन बहुत सारी खवातीन जो मुझे लगता है कि फ्रैंकफर्ट और बर्लिन बेस्ड हैं, उन्होंने अपने घर से ये बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आसानी है, जो लोग रेगुलरली पाकिस्तान विजिट नहीं कर सकते वो उनसे बाय कर लेते हैं, बट द प्राइसेस आर ओ माय गॉड, है ना? मतलब बहुत ही ज्यादा हाई। बहुत है जी। यहाँ अभी भी कंपटीशन नहीं है, इसलिए काफी लोग रूड भी रहे हैं। सरप्राइजेस है। क्या बात बहुत है, शुक्रिया राबिया। बीनिश अली, लंदन से आपने हमें ज्वाइन किया और राबिया रजब ने हमें जर्मनी से ज्वाइन किया। आप दोनों को एक बार फिर ईद मुबारक। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह दोनों आप।